भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं होगी। तो भगवान की इस समय भगवान का जन्म हुआ तो वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल नगरी की ओर चले। और जिस समय गोकुल नगरी में गए तो भगवान श्री कृष्ण को छवरिया में रख लिया और लेकर के आधी रात्रि के समय काली अंधेरी रात है, घनघोर काली काली घटाएं छाई हुई हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल नगरी की ओर चले। बोली बाल कृष्ण भगवान की। आज भगवान श्याम सुंदर को लेकर के जिस समय वसुदेव जी आगे बढ़े, यमुना के समीप पहुंचे, यमुना के किनारे जिस समय पहुंचे पता नहीं भैया कहाँ चले, सबको देखते हैं रोज। सेंटा फ्रूट बोलते क्या बोलते, सेंटा प्लस चबाएंगे और प्रभा को फूकना फुलाएंगे। रोजाना अच्छा नहीं लगता ये, घर पे हो तो दूसरी बात है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री राधे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो यमुना मैया में प्रवेश किया तो वसुदेव जी ने अपने दोनों खड़ांगों को बाहर उतार दिया और दोनों खड़ांगों दो शेर बन करके खड़े हो गए। शेर बन करके क्यों खड़े हुए? ताकि वसुदेव जी डर के मारे पीछे न लौटे, इसलिए वसुदेव जी की खड़ांगों दो शेर बन करके खड़े हो जाते हैं। आज वसुदेव जी यमुना में प्रवेश करते तो इतनी काली अंधेरी रात है और काली काली घटाएं छाई हैं। सभी देवता गण अंबर से भगवान के दर्शन करने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं। भैया थोड़ी ट्रेवल डालना। सभी देवता आकाश से भगवान के दर्शन करने के लिए उतावले होने लगे और इंद्र से कहा, अरे इंद्र जरा इतनी जोर से बिजली कड़काओ कि मेरे प्रभु श्री हरि नारायण का चेहरा चमक जाए, क्योंकि इनका मुख दिख नहीं रहा है। तो हम सब देवता भगवान के दर्शन करना चाहते हैं कि प्रभु बाल रूप में कैसे लगते हैं, प्रभु के दर्शन करके जीवन धन्य बनाना चाहते हैं। अरे इंद्र जरा जोर जोर से बिजली कड़काओ तो जरा। इंद्र ने बिजली कड़काना प्रारंभ कर दिया और बिजली की चमक से भगवान श्री हरि नारायण का चेहरा चमकने लगा। बोली नारायण भगवान की। आज प्रभु का चेहरा चमकने लगा तो प्रभु के दर्शन सभी देवताओं ने अंबर से किए। यमुना मैया कहने लगी कि प्रभु
कुछ देर बाद घनघोर बारिश होने लगी। तो शेषनाग भगवान ने कहा कि मेरे प्रभु बारिश में भीग जाएंगे, अभी बहुत छोटे से हैं, तो प्रभु को सर्दी हो जाएगी। इसलिए शेषनाग भगवान छतरी बन करके खड़े हो गए। बोलिए शेषनाग भगवान। यमुना मैया ने कहा प्रभु आप सबको दर्शन करवा रहे हो, सबको अपना चेहरा दिखा रहे हो, प्रभु मैं भी आपके दर्शन करना चाहती हूँ, आपके बाल रूप के दर्शन करना चाहती हूँ। भगवान आप मुझे भी अपना चेहरा दिखाइए। तो भगवान श्री हरि नारायण ने यमुना मैया से कहा, अरे यमुना मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरे बाबा मुझे अपने सर पे लिए हैं, आप मेरे दर्शन करने के लिए आओगी तो मेरे बाबा जल में डूब जाएंगे, मेरे बाबा डर जाएंगे, इसलिए यमुना मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें अपने दर्शन फिर कभी करवा दूंगा, अभी आप मेरे केवल चरण स्पर्श कर लो। आज यमुना ने कहा जो आज्ञा प्रभु। भगवान श्री हरि ने अपना एक पांव नीचे लटका दिया और यमुना मैया एकदम से उमड़ करके आई, उमड़ती हुई आई, भगवान के चरण स्पर्श करके यमुना घटती जाती है। मेरे प्रभु ने यमुना को अपने चरण स्पर्श करवाए और प्रभु के चरण स्पर्श करने के बाद यमुना मैया घटती चली गई। बाबा वसुदेव नंद जी के यहाँ पहुंचे और नंद के यहाँ जाकर के आज वसुदेव जी ने देखा यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया है। तो वसुदेव ने कन्या को उठाया और छबरिया में लिटा लिया, प्रभु को मैया यशोदा के पास में लिटा दिया है। वसुदेव जी वहां से कन्या को लेके जेलों में आए, लेकिन मन में बहुत दुख हो रहा है कि आज ये कन्या उस दुष्ट कंस के हाथों से, उस पापी के हाथों से मारी जाएगी। कन्या को लेके जेलों में आए। जेलों में आते ही कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। जोर जोर से वो कन्या रोने लगी तो पहरेदारों की मायावी निंद्रा खुली। कंस को जाकर के बताया तो कंस जाकर के जेलों में पहुंचा। बाबा वसुदेव के हाथों से कन्या को छीना और देखा कि ये तो कन्या है, तो भगवान को आज वो कंस भगवान को प्रताड़ित करने लगा और कहा, अरे विष्णु तूने जो आकाशवाणी की ना कि मेरा काल 8वीं संतान होगी, लेकिन लगता है कि तू मुझसे डर गया, इसलिए इस कन्या को भेज दिया। कन्या को मारना चाहा तो एकदम से कंस के हाथों से वो कन्या छूट करके आकाश में पहुंची और कहने लगे, दुष्ट नीच पापी कंस, अरे तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला गोकुल नगरी में उत्पन्न हो चुका है। आज कंस को उसी क्षण चिंता होने लगी।
और जब कंस को चिंता होती है तो कंस चिंता में बैठा ही था कि जाकर के पूतना पहुंच जाती है, कहने लगी महाराज क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों, आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है। कंस ने कहा मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि दिन दिन मेरा काल बड़ा होता जा रहा है और इधर गोकुल नगरी में सुबह हुआ तो मैया यशोदा के यहाँ देखा कि लाला भयो है, तो लाला की सुनकर के सभी बाल बाल गोपियां गोकुल नगरी में जाने लगी। मैया से कहने लगी मैया मैंने सुनी है तेरे यहाँ लाला भयो है, तनिक अपने लल्ला के दर्शन तो करा दे। आज पूरा ब्रज नाच रहा है, सभी गोकुलवासी खुशियां मना रहे हैं, बाबा नंद दान लुटाते, सभी ताली बजा करके बोलेंगे हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हो ब्रज में हो रही है नंद घर लाला जायो है, हो रही बोली गोविंद भगवान की।